हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का अपवाह तंत्र। उसमें हमारा जो हिमालय का अपवाह तंत्र है वह कंप्लीट हो चुका है। अब है हमारा प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। ये आपको पहले बताया जा चुका है भाई कि जो भारत की नदियों का अपवाह तंत्र है वह दो भागों में बांटा गया है, हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाह तंत्र। तो आपकी जो हिमालय नदियों का अपवाह तंत्र है वो पुनः 3 उपविभागों में बांटा गया है, और जो ये आपका प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र है, अब इसके बारे में बात करते हैं। हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र प्राचीन है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट या सह्याद्री प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक है। तो ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है, ये कह रहा भाई प्रायद्वीपीय भारत में जो भारत का दक्षिणी भाग है प्रायद्वीपीय भारत, उसमें मुख्य जल विभाजक है। प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर है। अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है भाई? बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर है, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अपवाद स्वरूप पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं और ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। देखो भाई, जो आपकी हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, सारी की सारी डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं ये भी जो पूर्व की ओर बहती हैं वह तो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो पश्चिम की ओर बहती हैं उनमें से बहुत सी नदियां एस्चुअरी यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो ज्वार नदमुख क्या होता है भाई? जब नदियों का बहाव तेज होता है तो उसमें वे अपने अवसाद को जो बहाकर ले जा रही हैं वह मुहाने पर न जमा करके सीधा समुद्र में प्रवाहित कर देती है। तो वहाँ पे छोटी छोटी घाटियाँ सी बन जाती हैं, उन्हें एस्चुअरी कहा जाता है, ज्वार नदमुख कहा जाता है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट या भ्रंश घाटियाँ हैं या मानी जाती हैं। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ निम्नलिखित हैं। भाई, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इन्हें तो 2 दिशाओं में बह रही हैं। एक तरफ है अरब सागर, पश्चिम की ओर है ये, और पूर्व की ओर बंगाली खाड़ी है। तो जो अरब सागर की ओर जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं उनमें नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, ज्वारी, भरतपुजा आदि हैं। फिर नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। बंगाल की खाड़ी की नदियाँ तो जो बंगाली खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं उनमें स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि हैं। नर्मदा नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वह मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी हैं। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। देखो, इम्पोर्टेंट है भाई। तो मध्य प्रदेश में से क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। किसे? नर्मदा नदी को। यह भ्रंश घाटी में बहते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है, और सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर स्थित है। भाई, एक प्रमुख बांध परियोजना है जिसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ही है।
गुजरात में है। भेड़ाघाट के निकट संगमरमर शैलों को काटते हुए धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो एक जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा, उसका नाम क्या है? धुआंधार जलप्रपात। ओरसन, तवा, बंजर, शेर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट है तापी या ताप्ती नदी। देखिए भाई, ये तापी को ही ताप्ती नदी कहा जाता है। इससे कंफ्यूज मत होना कि कहीं पे ताप्ती लिखा मिलेगा आपको, कहीं पे तापी और कहीं पे ताप्ती। जो ताप्ती नदी है इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर और यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। यह भी भ्रंश घाटी से बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। गिरना, अरुणा, पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी है उसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है या 1465 किलोमीटर है और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी भी। तो यहाँ सबसे लंबी और सबसे बड़ी में क्या अंतर होता है भाई? जो नदी लंबाई में अधिक होती है वह लंबी नदी कहलाती है और जिस नदी में जल की मात्रा अधिकतम होती है, यानी कि बहाव अधिकतम मात्रा में होता है, तो वह बड़ी कहलाती है। तो यह दक्षिण भारत की लंबी भी है और सबसे बड़ी भी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। यानी कि महाराष्ट्र में एक नासिक जिला है, उसके पास एक स्थान है त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी आदि इसकी प्रमुख सहायिका हैं। आकार एवं विस्तार में बड़ी होने के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कृष्णा रिवर की, कृष्णा नदी की लंबाई 1402 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो इससे सबसे पहले नंबर 1 पे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ये प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है भाई। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी है और दूसरे नंबर पे कौन सी है? कृष्णा, जिसकी लंबाई 1402 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट कराले। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट से होता है। इसकी सहायक नदियों में तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा आदि प्रमुख हैं। भाई जो ये यहाँ पे नदियाँ हैं इनमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं जिन्हें इनकी सहायक नदियाँ कहा जाता है। तो इनको आप ध्यान से पढ़ें और नोट करें। तुंगभद्रा कृष्ण की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब बात करते हैं महानदी की। महानदी इसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। महानदी अमरकंटक के दक्षिण में सिंहावा यानी धमतारी जिला और छत्तीसगढ़ के निकट से निकलती है। यह नदी उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिवनाथ, हंसदो, मांद, ईव, जोखिंग और तेल इसकी सहायक नदियां हैं। अब है कावेरी नदी। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है और इसका उद्गम कर्नाटक के कुरुग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। तो कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। और कहाँ पे है ब्रह्मगिरी पहाड़ी? कर्नाटक में। तो इसे दक्षिण की गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है। और जबकि जो गोदावरी शब्द था उसमें था दक्षिणी भारत की गंगा। तो गोदावरी को दक्षिणी भारत की गंगा और कावेरी को
दक्षिण की गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है। यह भारत में दूसरे सबसे बड़े जलप्रपात बनाती है, जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। हेमावती, लोकपावनी, हेरांगी, सिमसा, अर्कावती, बाएं तट की नदी, बाएं तट की तथा लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी और अमरावती कावेरी की दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कावेरी के डेल्टा में ही तंजावुर का उपजाऊ जिला बसा है, जो दक्षिण का उद्यान यानी कि गार्डन ऑफ द ईस्ट कहलाता है। तो वही आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में फिर आगे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सभी की समझ में आ रहा होगा। अगर बाय चांस किसी समझ में ना आए तो जूम मीटिंग में क्वेश्चन पुट अप करके वह पूछ सकता है या समझ सकता है। ठीक है भाई, तब तक के लिए धन्यवाद।